फ्रेंड्स, हम सबको लाइफ में सक्सेसफुल बनने की चाह होती है। हम सब करियर बनाने में, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, पर जब ये सब मिल जाए और प्यार ना मिले तो ये सारी चीजें हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। रोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ। पेरेंट्स के कहने पे उसने सीए किया। जब वो 25 का हुआ तब पेरेंट्स के कहने पर उसकी शादी हो गई पूनम से। यानी अब तक उसकी लाइफ में कोई भी डिसीजन उसकी मर्जी से नहीं हुआ, पर फिर भी उसने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। बाद में जब बानी और निकी हुई, उसने उनके साथ भी एक बाप होने का फर्ज बखूबी निभाया। हर किसी को वो जगह दी जो उसे मिलनी चाहिए थी, पर फिर भी रोहित अपने आप से सेटिस्फाई नहीं था। कहने को तो सब कुछ है, पर एक तरह से रोहित के लिए कुछ भी नहीं है। आज उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। वो अपना हर फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाता आया है, पर पिछले 3 सालों से वास्तव में उसने जिंदगी को जीना शुरू किया है। 3 साल पहले उसे अनन्या मिली थी। अनन्या इंटीरियर डिजाइनर है। एक आर्ट गैलरी में दोनों की मुलाकात हुई थी। अनन्या से मिलके रोहित के अंदर का आर्टिस्ट बाहर आया। रोहित को पोएट्री, शेरो शायरी का शौक था। वो उमर खयाम की पोएट्री का फैन है, पर उसके अंदर की ये सारी चीजें फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते दब के रह गई। पर अनन्या के साथ रोहित सबसे अलग फील करता है। उसे लगता है कि वो वाकई में है, उसका वजूद है। अनन्या के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब वो रोहित के साथ होती है तब उसे ऐसा लगता है कि सारा जहां उसे मिल गया। शायद इसीलिए ये जानते हुए भी कि रोहित की बीवी है, 2 बच्चे हैं, फिर भी अपने आप को रोहित से प्यार करने से रोक नहीं पाती। दोनों को नहीं पता कि उनके रिश्ते का अंजाम क्या होगा, पर दोनों ने इस रिश्ते के बहाने अपनी जिंदगी में खुशियां भर ली हैं। पर ये सब रोहित की फैमिली से नहीं छिप पाता। एक दिन बानी रोहित के फोन पे अनन्या के मैसेजेस पढ़ लेती है। बानी को बुरा लगा है कि उसके डैड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसने जाकर अपनी मॉम पूनम को बता दिया है। पूनम ये सब जानकर बहुत हर्ट हुई है, पर इन सब के साथ वो प्रैक्टिकल भी है। वो सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना जानती है। जब वो 22 की थी, उसकी फैमिली ने उसकी शादी रोहित से करा दी थी। रोहित के लिए उसने अपने एम्बिशंस, करियर सब कुछ छोड़ दिया। हमेशा एक परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश की। और जब बानी और निकी हुई तब उनके लिए परफेक्ट मॉम बनी। पर इतना सब भी कम पड़ा है उसके लिए। जब उसे रोहित के अफेयर के बारे में पता लगा है तब उसने कहा है, तुम प्लीज इसे जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो और फिर उससे कभी मत मिलना, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन रोहित अनन्या के साथ अपने रिलेशनशिप में इतना आगे निकल चुका है कि वो अब वापस पीछे नहीं जा सकता। उसने पूनम से कहा है कि वो उसे डाइवोर्स दे देगा। पूनम के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इधर अनन्या इन सब से दूर जाना चाहती है। वो किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती, इसलिए वो ऋषिकेश चली गई है अपने मन की शांति ढूंढने। पर रोहित उसे ढूंढते ढूंढते ऋषिकेश भी पहुंच गया है और अनन्या से कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वापस दिल्ली आकर जब वो पूनम से मिलता है तब इससे पहले कि रोहित कुछ कहे, पूनम रोहित से कहती है, अब से तुम जो चाहे करो, उस लड़की से अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखो, पर डाइवोर्स की बात मत करो। बस यहाँ आते जाते रहो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारा फोन भी नहीं चेक करूंगी। रोहित इन सब से मना कर देता है। वो कहता है, 3 साल से मैंने इस झूठ को जिया है, अब मैं तुम्हें इस झूठ में शामिल नहीं करना चाहता। डाइवोर्स को हो जाने दो, जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए अवेलेबल रहूंगा। रोहित की इन बातों को सुनकर पूनम डाइवोर्स के लिए मान गई है, पर उसने एक शर्त रखी है कि डाइवोर्स के समय अनन्या भी वहाँ मौजूद होगी। वेल, ऐसा ही होता है। जब डाइवोर्स के पेपर्स पे दोनों साइन कर रहे हैं तब वहाँ अनन्या भी मौजूद है। इस पल में फिलहाल कोई भी खुश नहीं है। अनन्या जब रोहित की फैमिली को इमोशनल होते हुए देख रही है तब वो ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसकी वजह से एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। और शायद इसीलिए पूनम ने भी अनन्या को वहाँ बुलवाया था। पूनम और उसकी डॉटर्स के लिए भी ये पल बहुत मुश्किल है। सबकी आंखें नम हैं, रोहित की भी। यहाँ कोई भी गलत नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, सब खामोश है। पर जिंदगी नदी की धारा के समान होती है। चाहे जैसे भी पहाड़ आए, नदी की धारा अपना रास्ता बना ही लेती है। ठीक वैसे ही इन सबकी लाइफ भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है। बानी आर्या को डेट कर रही थी, इसलिए उसने आर्या से शादी करने का फैसला किया है। पूनम भी खुश है। रोहित नहीं चाहता कि बानी की शादी इतनी जल्दी हो, पर धीरे धीरे वो भी बानी की शादी के लिए एग्री हो जाता है और चला आता है बानी की शादी में शरीक होने। अनन्या भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उसने रोहित को अपनी फैमिली के पास जाने दिया। पर शादी की तैयारियों में कुछ ऐसे मोमेंट्स बनते हैं जब रोहित पूनम के पास है। इन सब मोमेंट्स को पूनम की बहन शीना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करती रहती है। ये सब करने से पहले ही उसने अनन्या से सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती कर ली थी, ताकि वो ये सब फोटोज और वीडियोस भेजकर अनन्या के दिमाग में शक पैदा कर सके और रोहित के साथ उसकी रिलेशनशिप फिनिश हो जाए। जब अनन्या ये सब फोटोज और वीडियोस देखती है तब वो सीधा शादी के लोकेशन पे पहुंच जाती है। रोहित भी सब समझ जाता है कि अनन्या इस वक्त इनसिक्योर फील कर रही है, इसलिए उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए रोहित ने तुरंत वहाँ से निकलकर शादी कर ली है। और शादी करने के बाद अनन्या को वापस दिल्ली भेज दिया है और कहा है कि वो बानी की शादी हो जाने के बाद जल्द वापस आ जाएगा। इसके बाद रोहित दोबारा बानी की शादी में पहुंच गया है, पर रोहित और अनन्या की शादी वाली बात छिप नहीं पाती। अनन्या अपनी बेस्ट फ्रेंड वेंडी और चेरी को बता देती है और चेरी के थ्रू ये बात रोहित के दोस्त गुरिंदर की वाइफ तक पहुंच जाती है और इस तरह ये बात पूनम और शीना तक भी पहुंच जाती है। वेल, इन सब में बानी की शादी तो हो गई, पर पूनम ने रोहित को अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाने को कहा है। वो अगर चाहे तो रोहित को जेल भी भिजवा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया था दोनों को, उसके बाद ही डाइवोर्स हो सकता है। ऐसे में अगर रोहित ने दूसरी शादी कर ली है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।
पर पूनम ने उसे जेल नहीं भेजा बल्कि यहाँ से चले जाने को कहा है। रोहित इस समय एम्बैरेस्ड है पर साथ में गुस्सा भी है अनन्या पर। वो एक बात को नहीं छिपा पाई। वो अनन्या पर गुस्सा जरूर होता है पर उसे पता है कि ये बात चेरी की वजह से लीक हुई और धीरे धीरे रोहित ने अनन्या को माफ कर दिया। 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में अब सबकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। पूनम ने धीरे धीरे उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल कर एक स्ट्रॉन्ग लेडी बना लिया है। बानी अपने हस्बैंड आर्या के साथ खुश है और अब उसका एडमिशन NYU में होने जा रहा है। निकी भी अब कॉलेज जाने लगी है। इधर रोहित और अनन्या भी एक दूसरे के साथ खुश हैं। इन सब में बानी ने रोहित और पूनम को यह खबर दी है कि वो प्रेग्नेंट है, पर अभी वो बच्चा नहीं चाहती। उसे अपने बचे हुए 4 सेमेस्टर्स खत्म करने हैं। पूनम उसे समझाती है और उसे अपने पास बुलाती है। इन सब में बानी का मिसकैरेज हो जाता है। बानी को संभालने अनन्या भी हॉस्पिटल पहुंचती है। अनन्या भी चाहती है कि वो भी माँ बने ताकि उसकी भी फैमिली कंप्लीट हो, पर बार बार उसे ये एहसास होता रहता है कि वो रोहित की जिंदगी में दूसरी है। पहली तो पूनम है और उसके बच्चे हैं। अनन्या ये जान चुकी है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो रोहित के लाइफ में दूसरी ही बन के रह जाएगी। जब वो रोहित से कहना चाह रही होती है कि हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, तभी रोहित उससे कहता है कि अब जब मेरी बेटी की माँ बनने का समय आ गया तब मैं फिर से बाप बनूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब रोहित अब अनन्या के साथ कोई बच्चा नहीं करना चाहता। रोहित की इन सब बातों से अनन्या को ये रियलाइज होने लगा है कि उसने रोहित को पा तो लिया पर उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नंबर बहुत नीचे है। वो कुछ भी कर ले, कितना भी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, पर फिर भी रहेगी वो लिस्ट में नीचे ही। इसलिए आज उसने टफ डिसीजन लिया है। उसने फैसला किया है कि वो रोहित को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। रोहित के ऑफिस निकलते ही उसने वो घर छोड़ दिया है जिसे उसने रोहित से शादी के बाद नए सिरे से बसाया था, और साथ ही उसने एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है, मैंने तुम्हें तो पा लिया पर तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट को टॉप नहीं कर पाई, पर मैंने खुद की लिस्ट में खुद को टॉप पे रखा है और मैं अब तुमसे दूर जा रही हूँ। फिर कब आऊंगी पता नहीं, तब तक अगर तुम इंतजार कर पाओ तो कर लेना। ये लेटर पढ़ के रोहित की आंखें नम हैं और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके दूसरे सीजन की कहानी हम कल शाम 6 बजे तक पब्लिश कर देंगे। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, और किसी कहानी को आप देखना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे।